श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 56। प्रथम 4 वर्ष की अन्य घटनाएं। श्री रामकृष्ण देव के साधन के अन्य कारण स्वार्थ के निमित्त नहीं, दूसरों के हित के लिए ही वे साधन में प्रवृत्त हुए थे। उपरोक्त कारण के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव के लिए परवर्ती काल में साधन करने के और कई गूढ़ कारण थे, यहाँ पर हम उनका उल्लेख मात्र ही कर रहे हैं। शांति प्राप्त कर स्वयं कृतार्थ होना ही उनके साधन का ध्येय नहीं था। श्री जगन्माता ने जगत के कल्याणार्थ ही उनको शरीर धारण कराया था। इसलिए परस्पर कलह युक्त धार्मिक मतों का अनुष्ठान कर सत्यासत्य के निर्णय करने का अद्भुत प्रयास उनके जीवन में उपस्थित हुआ था। अतः यह कहा जा सकता है कि समग्र आध्यात्मिक जगत के आचार्य पद को ग्रहण करने के निमित्त उन्हें सर्व प्रकार के धार्मिक मतों के साधन तथा उनके चरम उद्देश्य के साथ परिचित होना पड़ा था। इतना ही नहीं, केवल अनुष्ठान की सहायता से उनकी तरह निरक्षर पुरुष के जीवन में शास्त्र वर्णित अवस्थाओं को उदित कर श्री जगदम्बा श्री रामकृष्ण देव के द्वारा वर्तमान युग में वेद, बाइबिल, पुराण, कुरान इत्यादि समस्त धर्मशास्त्रों की सत्यता को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अग्रसर हुई थीं। इसलिए स्वयं शांति लाभ करने के पश्चात भी उनके साधनों का विराम नहीं हुआ था। प्रत्येक धर्म मत के सिद्ध पुरुष तथा विद्वानों को यथा समय दक्षिणेश्वर में लाकर श्री रामकृष्ण देव को समस्त धर्म मत संबंधी साधनानुष्ठान पूर्ण शास्त्रों को सुनने का जो अधिकार जगन्माता ने विशेष प्रयोजन साधन के निमित्त ही प्रदान किया था, उसे हम जितना ही उनके जीवन की आलोचना में प्रविष्ट होंगे उतना ही स्पष्टतया समझ सकेंगे। यथार्थ व्याकुलता के उदय से साधक को ईश्वर प्राप्ति श्री रामकृष्ण देव के जीवन में वह व्याकुलता कहाँ तक उपस्थित हुई थी, यह पहले ही कहा जा चुका है कि साधन काल के प्रथम 4 वर्षों में ईश्वर दर्शन के निमित्त हृदय का व्याकुल आग्रह ही श्री रामकृष्ण देव का प्रधान अवलंबन था। उनको सब विषयों में शास्त्र निर्दिष्ट विधि पूर्वक ठीक मार्ग में परिचालित कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए उस समय कोई भी व्यक्ति उनके समीप उपस्थित नहीं हुआ था। इसलिए सभी साधन प्रणालियों के अंतर्गत तीव्र आग्रह ही उस समय उनका एकमात्र सहारा था। केवल उसी की सहायता से श्री रामकृष्ण देव को श्री जगदम्बा का दर्शन प्राप्त हुआ था और इससे यह भी प्रमाणित होता है कि बाह्य किसी विषय की सहायता न मिलने पर भी केवल व्याकुलता के द्वारा ही साधक को ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। किंतु केवल उसकी सहायता से सफल होने के लिए उस व्याकुलता का परिमाण कितना अधिक होना वांछनीय है, बहुधा हम इस बात का विचार करना भूल जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन जीवन की पर्यालोचना करने पर हमें यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है। हमने देखा है कि तीव्र व्याकुलता की प्रेरणा से उनके भोजन, निद्रा, लज्जा, भयादि शारीरिक एवं मानसिक दृढ़ संस्कार तथा अन्य सारे अभ्यास मानो कहीं विलुप्त हो चुके थे। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य रक्षण करना तो दूर रहा, अपने जीवन की रक्षा की ओर भी उनका किंचित मात्र ध्यान नहीं था। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, शरीर के संस्कार की ओर बिल्कुल ध्यान न रहने से उस समय सर के केस बढ़कर धूल मिट्टी लगने के कारण अपने आप जटा बन चुके थे। ध्यान करने के लिए बैठने पर मन की एकाग्रता से शरीर स्थाणु की तरह निश्चल हो जाता था। उसे जड़ पदार्थ समझकर बिना किसी संकोच के मेरे सर पर चिड़ियाँ आकर बैठी रहती थी तथा केस के अंदर की धूल में चोंच गाड़कर चावल के कणों को ढूंढा करती थी। पुनः कभी कभी भगवद विरह में अधीर हो धरती पर मैं इस प्रकार अपने मुख को रगड़ता था कि मुँह छिल जाता था तथा जगह जगह रुधिर निकलने लगता था। इस तरह ध्यान, भजन, प्रार्थना, आत्मनिवेदन आदि में उस समय मेरा सारा दिन किस प्रकार से निकल जाता था, इसका मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था। तदनंतर संध्या होने पर जब चारों ओर से शंख घंटों की ध्वनि होती थी, तब मुझे यह ख्याल होता था कि दिन डूब चुका है और वह दिन भी व्यर्थ गया।
माँ का दर्शन नहीं मिला। उस समय तीव्र क्षोभ से मेरा हृदय इस प्रकार व्याकुल हो उठता था कि मैं शांत नहीं हो पाता था। पछाड़ खाकर धरती पर गिरकर, माँ अभी तक तूने दर्शन नहीं दिया, यह कहकर मैं जोर से रोने लगता। उस समय मेरा रुदन चारों ओर गूंज उठता था तथा यातना से मैं छटपटाया करता था। लोग कहते थे पेट में सूल का दर्द होने लगा है, इसलिए वह इतना रो रहा है। हम लोग जिस समय श्री राम कृष्ण देव के समीप पहुँचे थे, उस समय कभी कभी हम लोगों को ईश्वर के निमित्त हृदय में तीव्र व्याकुलता की आवश्यकता को समझाने के लिए इन बातों को सुनाते हुए आक्षेप के साथ वे कहा करते थे, स्त्री पुत्रादि की मृत्यु अथवा जमीन जायदाद के नष्ट होने पर लोग आंखों से घणों आंसू बहाते हैं, पर जब ईश्वर के दर्शन नहीं हुआ, इसके लिए क्या एक चुल्लू भर भी पानी कभी किसी की आंखों से निकला है? और उल्टा कहते हैं उनको इतना पुकारा फिर भी उन्होंने दर्शन नहीं दिया। ईश्वर के लिए इस प्रकार व्याकुल होकर एक बार पुकारो तो सही, देखें कैसे वे दर्शन नहीं देते। उनकी ये बातें हमारे हृदय में भिंज जाती थी। यह सुनने से ही हमें अनुभव होता था कि अपने जीवन में इन बातों की सत्यता का प्रत्यक्ष करने के कारण ही वे इस प्रकार असंदिग्ध हो उन्हें इस प्रकार कह पा रहे हैं। महावीर जी के अनुगामी होकर श्री राम कृष्ण देव द्वारा दास्य भाव की साधना के प्रथम 4 वर्ष में श्री जगदम्बा के दर्शन मात्र से ही श्री राम कृष्ण देव निश्चिंत नहीं हुए थे। भावावस्था में श्री जगन्माता के दर्शन करने के पश्चात अपने कुल देवता श्री रघुवीर की ओर उनका चित्त आकृष्ट हुआ था। यह समझकर कि हनुमान जी की भांति अनन्य भक्ति के द्वारा ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन लाभ संभव है, दास्य भक्ति में सिद्ध होने के निमित्त वे उस समय अपने में महावीर जी के भाव का आरोप कर कुछ दिन के लिए साधना में प्रवृत्त हुए थे। निरंतर महावीर जी का चिंतन करते हुए उस आदर्श में वे इतने तन्मय हो गए थे कि कुछ काल के लिए उनके अपने पृथक अस्तित्व तथा व्यक्तित्व का बोध लुप्त हो चुका था। वे कहते थे, उस समय आहार विहार आदि सभी कार्य मुझे हनुमान जी की तरह करने पड़ते थे। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं स्वेच्छापूर्वक इन कार्यों को क्रिया करता था, किंतु अपने आप ही वैसा हो जाता था। पहनने के वस्त्र को पूंछ की तरह लपेट कर मैं अपनी कमर में बांधता था, उछल कूद कर चलता था, फल मूल आदि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खाता था तथा छिलके निकाल कर फल खाने की मेरी प्रवृत्ति नहीं होती थी। पेड़ के ऊपर ही अधिक समय बिताया करता था और गंभीर स्वर से रघुवीर रघुवीर कहकर निरंतर मैं उनको पुकारता रहता था। उस समय मेरी आंखें सदा चंचल रहती थी तथा आश्चर्य है कि उस समय मेरी रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर भी लगभग 1 इंच बढ़ गया था। उनकी इस बात को सुनकर हमने उनसे पूछा था, महाशय आपके शरीर का वह अंश अब भी उसी प्रकार है? उत्तर में उन्होंने कहा था, नहीं, मन के ऊपर से उस भाव का प्रभुत्व हट जाने के बाद धीरे धीरे वह पुनः पहले के समान स्वाभाविक आकार का सा हो गया है। दास्य भक्ति के साधन के समय श्री सीता देवी के दर्शन मिलने का विवरण। दास्य भक्ति के साधन के समय श्री राम कृष्ण देव के जीवन में एक अभूतपूर्व दर्शन तथा अनुभव उपस्थित हुआ था। वह दर्शन तथा अनुभव इससे पूर्व उन्हें जितने दर्शन अनुभवादि हुए थे, उनकी अपेक्षा इतना नवीन प्रकार का था कि उनके हृदय में गहरे रूप से अंकित होकर उनकी स्मृति में वह निरंतर जागरूक रहा। वे कहते थे, उस समय एक दिन मैं पंचवटी के नीचे बैठकर ध्यान चिंतन आदि कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे ही बैठा था। उसी समय एक अनुपम ज्योतिर्मयी स्त्री मूर्ति मेरे समीप आविर्भूत हुई और वह स्थान आलोकित हो उठा। तब केवल वह मूर्ति ही मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी, किंतु पंचवटी के वृक्ष लताएं तथा गंगा जी आदि सभी कुछ नजर दिख आ रहे थे। मैंने देखा कि वह मूर्ति मानवीय है, क्योंकि देवियों की तरह वह त्रिनेत्र युक्त नहीं है, किंतु प्रेम, दुख, करुणा तथा सहिष्णुता पूर्ण वैसे मुखमंडल के समान अपूर्व ओजस्वी गंभीर भाव देवी मूर्तियों में भी प्राय दिखाई नहीं पड़ता है। प्रसन्न दृष्टि से मुग्ध करती हुई वे देवी मानवी धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण मेरी ओर आ रही थी। स्तंभित होकर मैं सोचने लगा, ये कौन है? ठीक उसी समय एक बड़ा भारी बंदर कहीं से हुप हुप
करता हुआ वहां आकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। यह देखकर मेरा मन भीतर से कह उठा, सीता, जन्म दुखिनी सीता, जनक राज नंदिनी सीता, राममय जीविता सीता। तब मामा कहकर अधीर हो मैं उनके चरणों में लौट ही रहा था कि तत्काल वे बड़ी तेजी से आगे बढ़कर अपने शरीर को दिखाकर इसमें प्रविष्ट हो गईं। आनंद और विस्मय से मैं बेहल हो उठा तथा अचेत होकर गिर पड़ा। ध्यान चिंतन आदि के बिना इस प्रकार का कोई दर्शन इससे पूर्व मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ था। जन्म दुखिनी सीता जी का दर्शन सर्वप्रथम प्राप्त होने के कारण ही संभवतः मुझे उनकी तरह आजन्म दुख भोगना पड़ रहा है।